Hey guys, here's me Aksakyani and I'm here to bang your mind. The topic which I am going to present today is related to sci-fi fiction. So, without any further delay, let's come to it over today's video. But before this, if you have not subscribed to my channel, do it so that you can get my every new upcoming video. Let's move on. So the topic is The Word Processor of God, which is a sci-fi fiction जो कि लिखा था अमेरिकन राइटर स्टीफन किंग ने और फर्स्टली इसको पब्लिश किया गया जनवरी 1983 में। प्ले बॉय मैगजीन था उसमें द वर्ड प्रोसेसर के नाम से। उसने ये नाम रिप्लेस कर दिया 1985 में। उसकी जो एक कलेक्शन ऑफ बुक्स थी स्केलेटन क्रू के नाम से, उसमें उसने इसका नाम रिप्लेस करके लिखा द वर्ड प्रोसेसर ऑफ गॉड। ये बेसिकली जो एक जॉनरा है हमारे पास वो है फैंटेसी का। फैंटेसी बेसिकली ब्लेंड होता है बहुत एक्सेसिव इमेजिनेशन का और इसके जो कैरेक्टर हैं वो बेस्ड करते हैं सुपर नेचुरल एलिमेंट्स पर जो कि इन रियल में एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि सिर्फ हमारे इमेजिनेशन में ही एग्जिस्ट करते हैं। लेट्स कम टुवर्ड इट्स मेजर कैरेक्टर। So the first major character which we have is the character of Richard Hangstrom, which is the protagonist of this story. Richard है वो नॉवलिस्ट होता है बाय प्रोफेशन और हम देखते हैं कि स्टार्ट में वो हैप्पीली एक मैरिज लाइफ जो है वो स्पेंड कर रहा होता है अपनी वाइफ के साथ और अपने एक सन के साथ। लेकिन जब इसे अपने करियर में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करने पड़ते हैं जिसका डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है उसके मैरिटल स्टेटस पे और उसकी वजह से उसकी और उसकी जो वाइफ है उनके जो रिलेशनशिप हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और रिचर्ड जो है वो अपने आप को इल फेटेड पर्सन कंसिडर करना शुरू कर देता है। इसके अलावा इसका जो करेक्टर है वो बहुत कॉय शर्मीला और सेल्फ प्रिजर्वेटिव सा करेक्टर है क्योंकि ये अपनी शादी से पहले अपनी सिस्टर इन लॉ बेलिंडा में इंटरेस्टेड होता है लेकिन उसमें इतनी करेज नहीं होती कि वो अपने लव को डिफेंड कर सके और उसके लिए स्टैंड ले सके। दैट्स वाई ही लॉस्ट हर। और बाद में वो इसके लिए अपने भाई को ब्लेम करता रहता है जिसकी बेलिंडा से शादी हो जाती है। इसके अलावा इसका जो करेक्टर है वो जेनेरिक करेक्टर है। जेनेरिक करेक्टर वो होता है जो कि इंटरचेंजेबल करेक्टर होता है। हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में ये जो प्रोटैगनिस्ट होता है स्टोरी का, लेकिन आफ्टरवर्ड ये चेंज हो जाता है एंटागोनिस्ट में। स्टार्ट में हीरो होता है और हीरो से इसमें जब विलन ट्राइएट्स आ जाते हैं, नेगेटिव ट्राइएट्स ये अडॉप्ट कर लेता है तो ये प्रोटैगनिस्ट है एंटागोनिस्ट में चेंज हो जाता है। इसके अलावा ये मीडियोकर मैन है जो एक ऑर्डिनरी पर्सन है और ऑर्डिनरी क्लास से रिलेट करता है। इसके अलावा इसका जो करेक्टर है वो रिसेसिव करेक्टर होता है। रिसेसिव करेक्टर वो जीन होता है हमारे पास जो कि जिसकी फीलिंग्स जो होती हैं वो अनएक्सप्रेस्ड रहती हैं क्योंकि वो किसी और डोमिनेंट करेक्टर या डोमिनेंट फैक्टर की वजह से अपने आप को सप्रेस या समझते हैं। और इसमें जो डोमिनेंट करेक्टर होता है वो इसकी वाइफ और इसके सन का होता है जिनकी प्रेजेंस में ये अपने आप को फुली एक्सप्रेस नहीं कर पाता। और इसका कैरेक्टर बहुत अनग्रेटफुल होता है क्योंकि ये अपनी फैमिली के साथ ऑल्दो हैप्पी नहीं रहता लेकिन ये कोशिश भी नहीं करता कि ये उनको गुड पर्सन्स में चेंज कर सके। उनको अल्टर करने के बजाय ये उनको रिप्लेस्ड ही कर देता है एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ये जो है ये ह्यूमन या मैनकाइंड के ग्रीड्स या उनके लस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि हम देखते हैं कि इसको जब मैजिक ड्रीम मशीन मिलती है तो ये सबसे पहले उससे जो है वो मनी बहुत ज़्यादा डिमांड करता है और उसके बाद ये जिन रिलेशन से हैप्पी नहीं होता वो उनको रिप्लेस्ड कर देता है उन रिलेशनशिप के साथ जिनके साथ वो अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता था। इसके अलावा राइटर ने उसके कैरेक्टर को एक आयरॉनिकल कैरेक्टर के थ्रू डिपिक्ट किया है क्योंकि हम देखते हैं कि उसकी जो पर्सनालिटी है उसको पोर्ट्रे किया गया है एज अ नाइस पर्सन। होल टाइम हम देखते हैं कि उसको गुड पर्सन के तौर पे राइटर रिप्रेजेंट कर रहा है लेकिन जब उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने सन से और अपनी वाइफ से छुटकारा हासिल कर सके तो वो एक सेकंड के लिए भी सोचे बिना उनको डिलीट कर देता है अपनी लाइफ से। इसका मतलब है कि उसका जो कैरेक्टर है वो स्टार्ट से ही ईवल इनकारनेशन या एम्बॉडीमेंट है ईवल का, लेकिन उसको ऐसा मौका कोई ऐसा चांस नहीं मिल रहा था जिसके थ्रू अपनी लाइफ से एक्सपेल कर सके। लेकिन जब उसे नेचर ने एक
चांस दिया तो उसने उसको ज़ाया किए बिना उसको ग्रैब कर लिया। जो हमारे पास मेजर कैरेक्टर है वो है लीना हैंगस्ट्रम का, विच इज़ द वाइफ ऑफ रिचर्ड हैंगस्ट्रम। लीना जो है वो बहुत टायरानिकल और क्रूअल और ब्रूटल सॉर्ट ऑफ वाइफ होती है। अपने हस्बैंड रिचर्ड को हर टाइम वर्बली या वॉकली अब्यूज़ करती रहती है और उसमें ये गट्स पाए जाते हैं कि वो रिचर्ड को क्रिटिसाइज़ कर सके। और फर्दर मोर वो उसे कहती है कि तुम इस तरह की कोई वर्क, शॉर्ट स्टोरी टाइप और इस तरह की समथिंग कोई चीज़ क्यों नहीं लिखते जो कि नोबेल प्राइज़ विन कर सकें और हमारे जो हम फाइनेंशियली तौर पर हम लोग दोबारा से स्टेबल हो सकें। नीचे वो बहुत स्टबर्न, ज़िद्दी किस्म की और लेज़ी जो है उसका कैरेक्टर होता है, क्योंकि वो हर टाइम हम देखते हैं कि वो आइडल एक ही जगह पे बैठी रहती है और अपना ज़्यादातर टाइम जो है वो रोमांटिक नावल जो है उसको रीड करने में गुजार देती है। द थर्ड इम्पॉर्टेंट करेक्टर इज़ द करेक्टर ऑफ सीथ हैगस्ट्रम। सीथ जो होता है वो एक बहुत एरोगेंट सा और छोटा बच्चा होता है रिचर्ड हैगस्ट्रम का, और इसकी जो हरकतें होती हैं वो बहुत ज़्यादा इनॉइंग किस्म की होती हैं और वो बहुत यूज़लेस पर्सन होता है। वो अपने फादर की बिल्कुल हेल्प नहीं करता उसके काम में और वो अपना जो मेजॉरिटी टाइम है वो अपना जो है वो स्पेंड कर देता है हर वक्त गिटार बजाने में, या तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करता रहता है डिफरेंट जगहों पे, और वो अपने फादर को सिर्फ एक मनी बैंक समझता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। एंड द फोर्थ मेजर करेक्टर इज़ द करेक्टर ऑफ जॉनथन। ये बेसिकली बहुत एक्सेप्शनली ब्रिलियंट जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉर्ट ऑफ चाइल्ड होता है, जो कि जिसकी उम्र 15 साल होती है और ये कंप्यूटर का जीनियस होता है और इसकी जो नेचर होती है वो बहुत काइंड और हेल्पिंग सॉर्ट ऑफ होती है। और ये जो है ये नेफ्यू होता है रिचर्ड का और रिचर्ड इससे बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है। और ये बेसिकली वो कैरेक्टर होता है जो कि रिचर्ड की होल लाइफ को चेंज करने में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये उसको उसकी बर्थडे पर एक मशीन गिफ्ट करता है और वह जो मशीन होती है वो मैजिक ड्रीम मशीन्स होती हैं, क्योंकि वो इंसान की जो हिडन डिज़ायर्स होती हैं उनको पूरा करने की कैपेबिलिटी रखती है। और रिचर्ड उसके थ्रू अपनी लाइफ से नेगेटिव कैरेक्टर को एक्सपेल करके जो पॉजिटिव ट्राइएट्स रखने वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको अपनी लाइफ में ले आता है। इसके अलावा जो हमारे पास माइनर कैरेक्टर हैं उसमें कैरेक्टर ऑफ बेलिंडा। बेलिंडा जो है वो जॉनथन की मदर है और रिचर्ड की सिस्टर इन लॉ है। अच्छा, बेलिंडा इज़ द वन विच ही लव्ड बिफोर हिज मैरिज एंड ही लॉस्ट हर, और वो इसके लिए अपने आप को ब्लेम करने के बजाय अपनी फेट को ब्लेम करता है और कहता है कि इसमें जो भी जो है रोल प्ले किया है वो फेट ने प्ले किया है, और अगर हम इन रियलिटी देखें तो वो बहुत काय या शाय किस्म का पर्सन होता है और बहुत बुज़दिल होता है और उसमें इतनी करेज नहीं होती कि वो फ़ाइट कर सके अपने लव के लिए। एंड द लास्ट करेक्टर इज़ द करेक्टर ऑफ टॉम नॉर्थहूफ। अब ये जो टॉम है ये ब्रदर होता है, रिचर्ड का एल्डर ब्रदर होता है, और जो रिचर्ड है वो इससे बहुत ज़्यादा एनवियस यानी कि हसद करता है अपने भाई से उसकी फेथ की वजह से, क्योंकि बेलिंडा जो है उसकी शादी हो जाती है टॉम के साथ, और सेकेंडली उसका एक जो चाइल्ड होता है जॉनथन वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉर्ट ऑफ चाइल्ड होता है, और इसी वजह से वो कहता है कि मेरा जो भाई है वो तो ड्रंकन पर्सन है, इसी वजह से वो इतने अच्छे जो इंसान है अपने ज़िंदगी में उनको डिज़र्व नहीं करता था, बल्कि उसकी बजाय इन दोनों को मैं डिज़र्व करता था। और वो लेटर ऑन उस मशीन के थ्रू अपनी वाइफ और सन को रिप्लेस कर देता है अपनी सिस्टर इन लॉ और जॉनथन के साथ। द नेक्स्ट इज़ अबाउट द थीमेटिक एनालिसिस ऑफ दिस चैप्टर। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में कुछ इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स थे इसके वो इवेलुएट किए हैं आप लोगों की सेल्फ हेल्प के लिए। एंड व्हाट यू हैव टू डू, you have to critically analyze this chapter after listening this summary and this lecture too. But if you find any sort of query regarding to these thematic analysis, you can tell me in the comment section given below. I will provide you its notes as well. Now let's come toward its summary. हम देखते हैं कि स्टार्ट में कि ये जो वर्ड प्रोसेसर ऑफ गॉड है, ये जो नेम है ये सेल्फ टाइटल या एपोनिमस है। वर्ड प्रोसेसर को स्टोरी के बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे जो है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, क्योंकि रिचर्ड हैगस्ट्रम अपने डिजीज्ड नेफ्यू जॉनथन से रिसीव करता है अपनी बर्थडे के प्रेजेंट के तौर पर,
और ये बिल्कुल स्टार्टिंग में ही हमें बता दिया जाता है कि जो रिचर्ड है वो कोई हेल्दी रिलेशनशिप जो है वो ज्वाइन नहीं कर रहा अपनी वाइफ के साथ, और उसका जो बेटा है टीन एजर सीत उसके साथ। और इसके अगर हम लोग कंट्रास्ट में देखें तो जॉनथन जो है वो बहुत एक्सेप्शनली टैलेंटेड और ब्रिलियंट चाइल्ड होता है 15 इयर्स का, जो कि उस वर्ड प्रोसेसर को स्पेशली डिज़ाइन करता है अपने अंकल के लिए। और जैसे ही स्टोरी फर्दर आगे प्रोग्रेस करती है तो रिचर्ड का आइडिया होता है कि वो जो वर्ड प्रोसेसर है वो कोई ऑर्डिनरी प्रोसेसर नहीं है, क्योंकि वो वर्ड प्रोसेसर पे जो जो चीज़ टाइप करता जा रहा था वो इमीडिएटली उसकी लाइफ में इंटर होती जा रही थी इन रियलिटी। अब जो रिचर्ड है उसकी थॉट्स के या उसकी कॉन्शियसनेस के थ्रू हमें पता चलता है कि वो जो है वो डिज़ायर कर रहा था या वो लॉन्ग कर रहा था किसके लिए, अपने सिस्टर इन लॉ बिलिंडा के लिए। अब जबकि उसके हाथ में एक गॉड लाइक पावर थी और उसकी जो अपनी फैमिली के साथ रूटन स्टेट थी, उसकी वजह से उसने ये चॉइस ली अपनी लाइफ में, जिसके थ्रू ना सिर्फ उसने अपनी फैमिली से छुटकारा हासिल किया बल्कि उसने अपनी बिलवड बिलिंडा और इसका जो सन था जॉनथन, उन दोनों को एज अ वाइफ एंड एज अ सन अपनी लाइफ में वापस लेके आ गया। Here is an important outline of this chapter which I have created for you, which is about the important aspects of this chapter. We will discuss these major concerns in the next video along with the past paper question answers of Punjab University. और इसमें हम लोग कवर करेंगे कि जो मशीन है उन्होंने कैसे डिफे किया था या इनकार किया था उनकी वजह से ह्यूमंस ने गॉड की पावर्स को। सेकंड जो है वो प्रोटैगनिस्ट या जो रिचर्ड है वो कंसिडर कर रहा था उस मशीन को अल्टीमेट ऑफ गॉड, क्योंकि वो उस मशीन को बोल रहा था कि मैजिक ड्रीम मशीन है। फर्दरमोर रिचर्ड के कैरेक्टर के थ्रू हम लोग इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैन जो है वो कैसे अपनी मॉरल और थियोलॉजिकल या रिलीजन वैल्यूज़ को सेक्रीफाइस कर देता है फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ हिज ओन डिज़ायर्स। और इसके अलावा हम इसमें देखते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे एक इंसान की जो अक्ल शऊर है उसको ख़त्म कर देती है एंड द पर्सन बिकम टोटली इनसेन। एंड फर्दर वी विल डिस्कस कि रिचर्ड जो है वो अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए और फॉर द सेक ऑफ हिज ओन सेल्फ वो कैसे रिडक्शनिज़म कर देता है, अपनी लाइफ में से कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड कर देता है या रिड्यूस कर देती हैं। और वो जो मेजर चीज़ें हैं वो फर्स्टली एक्सक्लूड करता है अपनी फैमिली को, सेकेंडली अपनी लाइफ से वो एक्सक्लूड करता है मॉरल एंड थियोलॉजिकल और रिलीजन वैल्यू को, एंड थर्डली सैनिटी को। सो गाइस, हियर वाज ऑल अबाउट टुडे। होप यू अंडरस्टैंड दिस. And if you have any sort of query or question, you can ask me in the comment section given below. In the next video, I will discuss the most important and previous past paper question of this chapter. Take a good care about yourself. Allah Hafiz.